आप सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लोकल सीरीज़ में यीशु के पवित्र नाम में। मसीही भाई बहनों, क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? यह प्रश्न आज बहुत सारे लोगों के मन में है। अंतिम समय में बहुत ही कठिनाई होगी, तो एक सच्चे विश्वासी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है हमें तैयार रहना चाहिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि तैयार होने की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर की योग्य बनाने की आवश्यकता है। आज हम बाइबल के द्वारा जानेंगे कि एक सच्चे विश्वासी को क्या करना चाहिए। आइए हम वचन खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 42 वचन हम पढ़ेंगे। आपके पास यदि बाइबल हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम जागते रहो। जागते रहने का मतलब है हमेशा हमें यीशु मसीह के लिए तैयार रहना है और हमेशा अपने आप को पवित्र बनाना है। यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यीशु मसीह किस दिन आएगा। तो हमें जब नहीं पता है तो हमें हमेशा तैयारी रखनी है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि प्रभु किस दिन आएगा हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है। तो हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। एक सच्चे विश्वासी का काम यही है, पहला कि वह अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखे। दूसरा, हम क्या करेंगे? प्रार्थना में दृढ़ रहेंगे। नया नियम 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 देखेंगे। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर का मतलब है हर दिन, किसी एक दिन नहीं कि सिर्फ संडे के दिन। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसा करते हैं कि सिर्फ संडे को ही प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रार्थना करना है। और तीसरा है परमेश्वर के वचन में बने रहें। आप वचन देखेंगे भजन संहिता 119 का 11 में वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहाँ पे वचन का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में रखें, न कि सिर्फ उसे पढ़े, बल्कि वचन को माने और उस पे चले। हृदय में रखने का मतलब है हमें वचन पे चलना है और परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना है। चौथा है पवित्र जीवन जिए। रोमियो का वचन 12 का 2 देखेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के योग्य बनना है। अपना चाल चलन पूरी तरह से बदल देना है, अपने मन को पूरी तरह से बदल देना है। अगला पॉइंट है विश्वासियों की संगति में बने रहें। इब्रानियों 10 का 24 से 25 में आप देखेंगे लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। वचन कहता है हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है और भले कामों के लिए हमें एक दूसरे को उस्काना है और उसके लिए चिंता करनी है। आज मनुष्य क्या करते हैं? एक दूसरे को हमेशा बुरे कामों के लिए उकसाते हैं, लेकिन वचन कहता है हमेशा हमें एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाना है और विश्वासियों की संगति में बैठना है। कुछ लोग यह रीति की तरह करते हैं, पर हमें जैसे जैसे परमेश्वर के आने का, उनके राज्य का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे हमें यह और भी तेज़ी से करना चाहिए। विश्वासियों की संगति में बैठना चाहिए और प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को उकसाना चाहिए और उसकी चिंता करनी चाहिए। अगला पॉइंट है सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार है
कि यीशु मसीह इस संसार में आए और पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण देकर फिर से स्वर्ग में चले गए। आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 का 19 से 20 में पढ़ेंगे, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूँ। ऐसा यीशु मसीह स्वर्ग जाते समय कह के गए। तो हमें इस तरह से लोगों को सुसमाचार सुनाना है, बताना है। अगला पॉइंट है आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहना। इफिसियों का आप वचन पढ़ेंगे 6 अध्याय का 10 से 18 तक, तो उसमें हमें पता चलेगा शैतान हमें डराता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें अपने सारे हथियार को बांध लेना है। हमारे आत्मिक हथियार जो है हमें उसे बांध लेना। आत्मिक हथियार क्या क्या हैं? जैसे विश्वास, उद्धार और वचन, प्रार्थना, ये सारे चीज़ें हमारे आत्मिक हथियार हैं। तो शैतान से हमें लड़ना है तो हमें आत्मिक हथियार को बांध कर पूरी तरह से तैयार रहना है। अगला है धैर्य और आशा बनाए रखें। याकूब 5:8 पढ़ेंगे, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। वचन सीधा सीधा कहता है कि तुम अपने मन में दृढ़ हो, अपने हृदय में दृढ़ हो, धीरज धरो क्योंकि परमेश्वर के आने का समय निकट है। अर्थात हमें हमेशा परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। अपना विश्वास, अपनी आशा परमेश्वर पर रखना है। हमें भटकना नहीं है। एक सच्चे विश्वासी को परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। अंतिम समय में हमारी आशा, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। हम पूरी तरह से दृढ़ होकर यीशु मसीह पर विश्वास करें, इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का उद्धार करता है। वह हमारे लिए संसार में आया और अपने प्राण को त्याग दिया। इसलिए हमारा विश्वास, हमारा उद्धारकर्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। और अंतिम समय में हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। आप वचन देखेंगे भजन संहिता 46 का 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के अति सहज से मिलने वाला सहायक। अर्थात परमेश्वर हमारा जो है संकट के समय में हमारा सहायक है, हमारा शरण स्थान है। इसलिए अंतिम समय में हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होगा तो अंतिम समय में परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। और हमें संसार की चालाकियों से सावधान रहना है। इफिसियों का वचन पढ़ेंगे अध्याय 5 का 15 से 16 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि अंतिम समय बहुत ही बुरा है, बहुत ही कठिनाई का समय है। इसलिए निर्बुद्धियों की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमान की नाई अपनी चाल चलन को रखो। और बुरे समय, इस समय ये जो मिला है हमें, आपको इस समय को बहुमूल्य समझकर हमें परमेश्वर की संगति में बिताना है ताकि हम पवित्र बने रहें और परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। इसलिए हमें अपने चाल चलन को बुद्धिमानों के जैसा चलना है और इस समय को बहुमूल्य जानकर अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बुरा और बहुत ही कठिन होने वाला है। तो हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचा के रखे। उस दिन की प्रतीक्षा करें। वचन आप देखेंगे 2 पत्रस अध्याय 3 का 12 में लिखा है कि उस दिन की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूरे यत्न के साथ उस दिन की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन है और उस कठिनाई से बचने के लिए यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें एक सच्चे विश्वासी को अंतिम समय में करना चाहिए। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में ज़रूर प्रवेश करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। प्रिय मसीही भाई बहनों, हमें अंतिम समय में डरना नहीं है, बल्कि और भी मजबूती से परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ चलना है।
भाइयों बहनों, यदि अभी तक आप लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है तो आज ही उन पर विश्वास करें और अपना उद्धारकर्ता माने। यह वीडियो आपको के जीवन में आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस रविवार शाम 7 बजे लाइव जुड़े आपका अपना चैनल लोकल सीरीज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।